ड्राइंग सीखनी है तो पहले स्किल्स को डेवलप करना ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम स्टिल लाइफ को स्टडी करेंगे। ड्राइंग होती क्या है और किसी भी सब्जेक्ट को बनाने का तरीका क्या है, किन चीज़ों पर फोकस करना होता है, इन सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। हम कंटेनर से शुरू करते हैं क्योंकि मैक्सिमम जगह वो ले रहा है। उसके बाद में जो वेजिटेबल हैं वो उसके कंपैरिजन में छोटी हैं, ठीक है। तो पहले हम उसको लाइन टू लाइन ड्रॉ करेंगे। कई लोग क्या होता है मतलब सीधा डिटेल करना शुरू कर देते हैं। वो सबका अलग अलग तरीका होता है, लेकिन सीखने का सबसे अच्छा तरीका जैसे रियांश राहुल सर बोलते हैं यही है कि हम लाइन टू लाइन उसको ड्रॉ करें। फिर उसके बाद हम चीज़ों को फिगर आउट करें कि कौन सी चीज़ किस तरीके की, थोड़ा सा उसमें किस तरीके का डिज़ाइन है वो बाद में देखेंगे। पहले हम इसको लाइन टू लाइन ड्रॉ करेंगे। एंड हमें पहले ध्यान रखना है कि लाइंस को बहुत ज़्यादा नहीं करना, यानी कि 10-15 लाइंस हमने एक जगह पे ड्रॉ कर दी है। उसके बाद हम क्या होता है कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सी लाइन सही है। तो पहले हम उसको क्लियर रखते जाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। अब जब हमने फर्स्ट लाइंस ड्रॉ करी हैं, यानी कि कंटेनर की हमने 2-3 लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, तो उसके कंपैरिजन में हम देखेंगे कि जो अदर वेजिटेबल है वो इसके कंपैरिजन में कितनी छोटी हैं, ठीक है। पहली लाइन जो हमने ड्रॉ करी है, जब भी आप पहली लाइन ड्रॉ करोगे वो आप फ्रीली कितनी भी बड़ी बना सकते हो। मैं इसको बहुत बड़ा भी बना सकती थी, बहुत छोटा भी बना सकती थी, लेकिन जितनी हमने शेप ली है अब इसके कंपैरिजन में हम देखेंगे कि जो अदर वेजिटेबल्स हैं वो कितनी छोटी हैं। धीरे धीरे जब आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे तो इस चीज़ को आप समझ जाओगे। मतलब देखने से ज़्यादा जब हम खुद से प्रैक्टिस करते हैं ना तब समझ में आता है। ड्राइंग हमारी तभी अच्छी बनती है जब हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल इम्प्रूव्ड है, यानी कि हम चीज़ों को जब ऑब्जर्व कर पाते हैं, हमारी आइज़ उनके डिफरेंस को देख पाती है कि जो कंटेनर है उसके आगे मैंगो रखा हुआ है, कंटेनर मैंगो से पीछे है, और मैंगो जो है कंटेनर का कितना पार्ट घेर रहा है, कितना पार्ट जो कंटेनर है उसका मैंगो की साइड से दिख रहा है, जो चिल्ली है वो मैंगो के ऊपर से कैसे आ रही है। तो इन चीज़ों को हमें देखना, उसको ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सी चीज़ कितनी बड़ी है, कौन सी कितनी छोटी है। इसी चीज़ से हमारी ड्राइंग इम्प्रूव होती है। और ये चीज़ें आप डेली बेसिस पे जब प्रैक्टिस करोगे अपने सामने या रख के कोई चीज़ स्टिल लाइफ से या फिर आप फ़ोटो से भी कर सकते हो, तब आपकी ये चीज़ें इम्प्रूव होंगी। अब कई बार क्या होता है कि हमारा इंटरेस्ट अलग अलग होता है। हम चीज़ों को ऐसे नहीं देखते कि हमें हमारी स्किल को इम्प्रूव करना है ताकि हम हमारी ड्राइंग को इम्प्रूव कर सकें। हम ये सोचते हैं कि मेरे को तो पोर्ट्रेट्स करना अच्छा लगता है, मेरे को फिगर ड्राइंग करना अच्छा लगता है, मेरे को एनिमे ड्राइंग करना अच्छा लगता है। जब मैं क्लास में ड्राइंग करवाती हूँ तो मैं ये चीज़ देखती हूँ कि बच्चों का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, उन्हें पता नहीं है कि ड्राइंग का मतलब क्या होता है। तो अभी हमने सेकंड टॉपिक देखा था कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक है ड्राइंग होती क्या है। ड्राइंग का सीधा सीधा मतलब होता है ड्रॉ कर पाना, यानी कोई भी चीज़ हो, चाहे आपके आगे पोर्ट्रेट है, चाहे आपके आगे फिगर ड्राइंग है, चाहे एनिमे ड्राइंग है, लैंडस्केप ड्राइंग है, कुछ भी है उसको ड्रॉ कर पाना, उसी को हम ड्राइंग बोलते हैं। तो अगर आपकी स्किल इम्प्रूव्ड है, अगर आपको पता है कि चीज़ों को ड्रॉ कैसे करना होता है, तो आपको कुछ भी दे दो आप वही ड्रॉ कर लोगे। अब उसके बाद आपका जो इंटरेस्ट है आप उस चीज़ में जा सकते हो। लेकिन अगर पहले आपको उसकी बेसिक चीज़ का ही नहीं पता, मान लो अगर आपको आई ड्रॉ करनी है लेकिन आपको पता नहीं उसकी शेप कैसे ड्रॉ करते हैं, आपको सीधा बस इतना है कि मेरे को आई ड्रॉ करनी है, आपने उसको ईयर के जैसा बना दिया, तो क्या आप उसमें बहुत ज़्यादा शेडिंग करके कलर करके उसको आई के जैसा दिखा दोगे? नहीं दिखा सकते। आपको पहले उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो दिखती कैसी है, उसको बनाते कैसे हैं, उसके बाद आप जो करना चाहते हो उसको कर सकते हो। तो वैसी एनिमे ड्राइंग है, वैसी पोर्ट्रेट्स ड्राइंग है। अगर आपको तरीका नहीं पता है कि उसको बनाना कैसे है, तो फिर आप उसको नहीं बना पाओगे और फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर हम ड्राइंग छोड़ देते हैं। जैसे क्लास में बच्चे मेरे से कहते हैं कि मैम हमसे नहीं बन रहा है क्योंकि स्किल्स नहीं है, हमने कभी उस तरीके को नहीं जाना जिससे ड्राइंग बनती है। तो ड्राइंग का मतलब हमें समझ में आया। ड्राइंग का मतलब होता है ड्रॉ कर पाना किसी भी चीज़ को, चाहे वो कोई भी टाइप की ड्राइंग हो, उसको ड्रॉ कर पाना ही ड्राइंग होती है। और वो ड्रॉ करना कब आएगा? जब हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, इससे हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप होगी और फिर ड्राइंग इम्प्रूव होगी। अब आप देखिए, सीखिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन हो देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और जब हम इसका आउटलाइन ड्रॉ कर देंगे उसके बाद हमें शेडिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं करनी है, बस थोड़ा बहुत लाइट एंड शैडो हमें दिखानी है एंड फिर उसको छोड़ देना है। फिर हम दूसरी ड्राइंग शुरू करेंगे। इतना पार्ट ड्रॉ करने के बाद में इसको छोड़ देंगे, फिर दूसरी ड्राइंग को भी इसी लेवल तक ड्रॉ करेंगे, फिर तीसरी को इसी लेवल तक ड्रॉ करेंगे। पहले हम तरीका जानेंगे कि कैसे चीज़ों को ड्रॉ करा जाता है। अभी तो हमने सिंपल सा लिया है, लेकिन जब डिफ़िकल्टी आती है, जब बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जब एक साथ, तो थोड़ा हमें मुश्किल होता है। तो पहले हम इजी से लेके डिफ़िकल्ट तक जाएंगे। आपको मतलब खुद को आपको टेस्ट देना है कि जैसे मैंने पहले थोड़ा सा इजी बनाया था, ये मैं बना पा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ले लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं थोड़ा और डिफ़िकल्ट ले लेता हूँ। एंड एक टाइम पे आप इतने प्रो हो जाओगे ना इसमें कि आप कुछ भी ड्रॉ कर दोगे, जो भी आपको सामने दिया जाएगा सब कुछ ड्रॉ कर दोगे। फिर उसके बाद पोर्ट्रेट्स, ऐसा कोई हवा नहीं रह जाता कि पोर्ट्रेट्स बनाना कितना मुश्किल होता है। आपके लिए वो बिल्कुल ईजी हो जाएगा, क्योंकि हमें चीज़ों को सही जगह पे रखना आ जाएगा। तो जब हम पोर्ट्रेट्स पे काम करेंगे तो कहाँ पे आई आएगी, कहाँ पे नोज़, कहाँ पे लिप्स हैं, सब कुछ हम वहाँ पर भी ऐसे ही पुट करना सीख जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना, समझना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने आर्टिस्ट दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना जो सीखना चाहते हैं आपकी तरह। एंड मेक श्योर टू स्टे कनेक्टेड ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को आप मिस ना करें।
हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा शेडिंग नहीं करेंगे, बस लाइनिंग्स ड्रॉ करके एंड हम लाइट एंड शेडो दिखा देंगे, हैचिंग जिसको हम बोलते हैं। एंड जहाँ पे परछाई है वहाँ पे भी हमने थोड़ा बहुत करा है, तो बस इतना ही करना है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। जैसे मैं कर रही हूँ आपको वैसे ही करना है।
अब हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके पीछे आप देख सकते हो कि पीछे का एरिया बहुत ब्लैक है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि बैकग्राउंड के कंपैरिजन में हमारी जो ड्राइंग है, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितने डार्क है। तो इससे हमें ये हेल्प मिल जाती है। अब बैकग्राउंड को हम जितना डार्क करेंगे उससे कम डार्क हम इसको करेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा डार्क है। आई होप ये पूरा डेमोस्ट्रेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा। कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहिए एंड यू विल अचीव एवरीथिंग यू डिज़र्व, यू वांट। टेक केयर।